नमस्कार, मैं शरद राजवंशी हाजिर हूं अभी तक की खास खबरों के साथ। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक की खास खबरों पर। अमरोहा में आरा मशीन पर शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग। आरा मशीन में रखी लकड़ी सहित लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। फायर ब्रिगेड ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। अमरोहा में आबकारी विभाग ने छापेमारी कर भारी मात्रा में देशी शराब के पौवे किए बरामद। आबकारी विभाग ने मौके से चौकीदार की पत्नी को किया गिरफ्तार। संभल में टेम्पो की चपेट में आकर मासूम बच्ची की हुई मौत। बच्ची की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। पुलिस ने टेम्पो चालक को हिरासत में लेकर पिता की तहरीर के आधार पर रिपोर्ट की दर्ज। हरेवली में धूमधाम से मनाई गई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल रहा मौजूद। बिजनौर पुलिस अधीक्षक द्वारा अग्निशमन सेवा स्मृति दिवस पर अग्निशमन सेवा सुरक्षा सप्ताह का किया गया शुभारंभ। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं मुख्य अग्निशमन अधिकारी रहे मौजूद। अफजलगढ़ के गांव सीरवासुचंद में हथियार के बल पर 4 लोगों ने हजारों की लूट को दिया अंजाम। पीड़ित ने पुलिस को तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा डॉक्टर अंबेडकर की 134वीं जयंती पर दी गई श्रद्धांजलि। पूरे प्रदेश में बड़े ही धूमधाम से मनाई गई डॉक्टर अंबेडकर जयंती। मुरादाबाद में नशे में धुत ड्राइवर ने मजिस्ट्रेट लिखी कार से स्कूटी को रौंदा। हादसे में बाल बाल बची स्कूटी सवार महिला और बच्चा। गुस्साई भीड़ ने ड्राइवर को पिटा। मंडल मुरादाबाद में गर्मी के मौसम और संभावित गर्मी की लहरों की आशंका को देखते हुए रेलवे स्टेशनों पर पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निरंतर किए जा रहे विशेष प्रबंध। अमरोहा में कलेक्ट्रेट सभागार में धूमधाम से मनाई गई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती। जिलाधिकारी द्वारा भीमराव अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण कर की गई पुष्प अर्पित। धामपुर में महर्षि कश्यप एवं भैरव बाबा मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के अंतर्गत निकाली गई कलश शोभा यात्रा। यात्रा का अनेकों स्थानों पर श्रद्धालुओं द्वारा पुष्प वर्षा कर किया गया स्वागत। बिजनौर में धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाई गई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती। दलित समाज के लोगों द्वारा अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में निकाली गई शोभा यात्रा। चांदपुर में बस ने ई रिक्शा को मारी टक्कर। हादसे में ई रिक्शा चालक की हुई मौत। 2 महिलाएं घायल। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और बस की तलाश में जुटी। बिजनौर के जंदरपुर में मोबाइल पर स्टेटस लगाने को लेकर हुए खूनी संघर्ष के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बाकी आरोपियों के तलाश में पुलिस की टीम में जुटी।
बिजनौर में फूड इंस्पेक्टर पर रिश्वत लेने का आरोप लगाते हुए व्यापारियों ने किया हंगामा। व्यापारियों ने एसडीएम को ज्ञापन देकर कार्यवाही की मांग की। बिजनौर में अपर पुलिस अधीक्षक नगर द्वारा लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर बैरियर पर ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों एवं वाहनों की चेकिंग की गई। दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कॉन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें। अभी तक न्यूज चैनल। अब खबरें विस्तार से। धामपुर के मोहल्ला बाड़वान स्थित श्री शंकर मंडल शिव मंदिर में आयोजित महर्षि कश्यप एवं भैरव बाबा मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के अंतर्गत नगर में विशाल कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें शामिल पीत वस्त्रधारी महिलाएं सिरों पर मंगल कलश धारण किए हुए प्रभु का गुणगान करती चल रही थीं। कलश शोभा यात्रा का मार्ग पर अनेकों स्थानों पर श्रद्धालु परिवारों द्वारा पुष्प वर्षा आदि से स्वागत किया गया। मोहल्ला बाड़वान के प्रमुख चौराहे से प्रारंभ हुई कलश शोभा यात्रा में सबसे आगे बच्चे एवं युवा हाथों में केसरिया ध्वज धारण किए हुए चल रहे थे। दरअसल धामपुर के समाज सेवी मुनीश कुमार कश्यप हलवाई एवं कुसुम देवी कश्यप के संयोजन में निकाली गई इस कलश शोभा यात्रा का शुभारंभ सामूहिक पूजन से किया गया। कश्यप परिवार की संरक्षक माता फूलवती देवी कश्यप के संरक्षण में आयोजित इस पूजन कार्यक्रम के मुख्य यजमान मुनीश कुमार कश्यप, कुसुम देवी, बॉबी कश्यप, सुधा कश्यप, मोहित कश्यप, नीतू कश्यप, अमित कश्यप, शीतल कश्यप, ट्विंकल कश्यप, रीना कश्यप, बिट्टू कश्यप, निर्मला कश्यप, जाह्नवी कश्यप, कुंज कश्यप, किट्टू कश्यप, काजल कश्यप, छवि कश्यप, लक्ष्मी कश्यप, अनुराग कुमार कश्यप, अनु कश्यप, सुनील कुमार कश्यप, शोभा रानी कश्यप, सीमा रानी कश्यप, मोनू कश्यप, जूली कश्यप, कैलाश सिंह कश्यप, प्रभा देवी कश्यप आदि शामिल रहे। पूजन कार्यक्रम मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के प्रतिष्ठाचार्य पंडित संजय मिश्रा ने प्रभावी मंत्र उच्चारण के बीच संपादित कराया। कलशधारी महिलाओं में माता सावित्रीबाई फुले महिला जागृति मिशन की संस्थापक पूनम सैनी तथा मोनिका सैनी, निर्मला देवी सैनी, सरला देवी, सुशीला देवी, मंजू रानी, सीमा रानी, नितेश चौहान, डोली चौहान, शालू रानी, अर्चना जैन, मंजू सैनी, सीमा सैनी, गुंजन बिश्नोई, मोना बिश्नोई, फूलवती देवी, शीतल रानी, लक्ष्मी देवी, रजनी देवी, मिथिलेश रानी, नीतू रानी, अल्पा देवी, माया देवी, आशा रानी, निर्मला देवी, वैष्णवी देवी आदि शामिल रहीं। कलश शोभा यात्रा निर्धारित मार्गाय की परिक्रमा के बाद श्री शंकर मंडल शिव मंदिर पर पहुंचकर संपन्न हुई। कलश शोभा यात्रा को सफल बनाने में राष्ट्रीय सूर्यवंशी सैनी संगठन के संस्थापक शिवम सैनी, बजरंग दल के जिला सुरक्षा प्रमुख अतुल कुमार सैनी, नगर पालिका परिषद धामपुर के सभासद सोमपाल सिंह सैनी उर्फ सोनू, पूर्व सभासद बबली देवी सैनी, मीनाक्षी शर्मा, पंकज विश्नोई, संजय शर्मा, युवा समाज सेवी संजय शर्मा, मंदिर की प्रबंध समिति के अध्यक्ष प्रशांत शर्मा, महासचिव अमित कुमार अग्रवाल, प्रबंध समिति के सभी सहयोगियों का समर्पित योगदान रहा। ब्यूरो रिपोर्ट। 2 सप्ताह पूर्व हुई मारपीट में घायल व्यक्ति की उपचार के दौरान मौत, पुलिस ने 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। जानकारी के अनुसार थाना धामपुर क्षेत्र के गांव सुहागपुर में आरोप है कि दिनांक 31 मार्च 2024 को गौरव, सौरभ, गजराज, नरेंद्र ने अमरपाल सिंह, विजय कुमार, चिंटू उर्फ गजराम सिंह के साथ गाली गलौज करते हुए लाठी डंडों से मारपीट की, जिसमें अमरपाल सिंह मौके पर ही बेहोश हो गए थे, जिसे हायर सेंटर रेफर किया गया था। दिनांक 12 अप्रैल 2024 को उपचार के दौरान घायल अमरपाल सिंह की मौत हो गई। बताया जाता है कि घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए थे। पुलिस ने इस मामले में अंकिल पुत्र अमरपाल सिंह की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ नामजद केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी थी। पुलिस ने गौरव,
सौरभ पुत्र गजराज सिंह, नरेंद्र सिंह पुत्र नत्थन सिंह निवासी ग्राम सुहागपुर को 2 लाठी और 1 लोहे का पाइप सहित गिरफ्तार किया है। धामपुर से साकिब शेख। कलेक्ट्रेट सभागार अमरोहा में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 134वां जन्म दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी राजेश कुमार त्यागी ने सर्वप्रथम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित कर उनको नमन किया। इस दौरान अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा भी माल्यार्पण किया गया। जिलाधिकारी राजेश कुमार त्यागी ने बाबा साहब के राष्ट्रीय एकीकरण को समर्पित एवं सामाजिक परिवर्तनकारी जीवन पर आधारित विचार गोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि सामाजिक सुधारों को अंबेडकर जी ने आगे बढ़ाया और सरोकारों को प्राथमिकता दी। उन्होंने हमेशा समाज सुधार और राष्ट्रीय एकीकरण की बात कही। उन्होंने कहा कि विषम परिस्थितियों में भी बाबा साहब ने शिक्षा प्राप्त की और देश को नई दिशा दी। उन्होंने कहा, आज उनके जो विचार हैं उन्हीं विचारों से हम आगे बढ़ रहे हैं, हमें पूर्ण अधिकार मिले हैं। और उन्होंने कहा कि बाबा साहब का जीवन एक तर्कपूर्ण शैली से उत्प्रोत था। वह अपने विचार पूरे तर्क के साथ रखते थे। उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने महिलाओं के सम्मान के लिए अनेक कार्य किया जो उनको आगे बढ़ा रहे हैं और देश को नई दिशा दे रहे। ब्यूरो रिपोर्ट। बिजनौर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। उनके आदर्शों पर चलने का आह्वान किया गया। बिजनौर नगर क्षेत्र में दलित समाज के लोगों द्वारा अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में एक शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें कई झांकियां शामिल रहीं। दरअसल बिजनौर जिले में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़े धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। जिले भर में 200 से अधिक जगह शोभा यात्रा निकाली गई। बिजनौर नगर क्षेत्र में निकाली गई शोभा यात्रा में सैकड़ों महिला, पुरुष और बच्चे शामिल रहे। शोभा यात्रा विकास भवन पहुंची, जहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। विकास भवन में हजारों की तादाद में दलित समाज के लोगों ने पहुंचकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प माल्यार्पण किया। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल तैनात रहा। बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट। अफजलगढ़ के गांव सीरवासुचंद में हथियार के बल पर 4 लोगों ने हजारों की लूट को अंजाम दिया। पीड़ित ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। उधर पुलिस ने घटना को संदिग्ध बताते हुए जांच किए जाने की बात कही है। थाना क्षेत्र के गांव सीरवासुचंद निवासी रीतापाल पुत्री स्वर्गीय डालचंद सिंह ने बताया कि बीती रात उसका भाई उमेश पशुओं की सुरक्षा की दृष्टि से अपनी पशुशाला में सोया था, जबकि घर की महिलाएं कमरों में सोई थीं। पीड़ित के अनुसार रात 1:30 बजे 4 लोग दीवार फांदकर घर में घुस आए। अजनबी लोगों को अपने घर में घुसा देख उसने घबराहट में कमरे का दरवाजा बंद कर लिया, जबकि बदमाश उसकी भाभी के कमरे से घर में रखी 20,000 की नकदी सहित हजारों के सोने चांदी के आभूषण लूट कर ले गए। उधर थानाध्यक्ष पुष्कर सिंह मेहरा ने घटना को संदिग्ध बताते हुए कहा है कि घटना की जांच की जा रही है। अफजलगढ़ से मनोज गहलोत की रिपोर्ट। अभी तक में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, पर जाइएगा नहीं, देखते रहिए अभी तक। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कॉन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें। अभी तक न्यूज चैनल। बिजनौर शहर के बाजार में देर रात उस वक्त हंगामा हो गया जब एक फूड इंस्पेक्टर पर बेवजह परेशान कर रिश्वत मांगने का आरोप लगाते हुए व्यापारियों ने न सिर्फ जमकर हंगामा किया, बल्कि फूड इंस्पेक्टर को पकड़कर कलेक्ट्रेट ले गए। व्यापारियों ने एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी को देकर फूड इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। जानकारी के अनुसार बिजनौर शहर कोतवाली क्षेत्र में देर शाम उस वक्त हंगामा हो गया जब बाजार स्थित अग्रवाल सेल्स कॉरपोरेशन पर बिजनौर शहर के फूड इंस्पेक्टर रामवीर सिंह जांच के लिए पहुंच गए। व्यापारी का आरोप है कि देर शाम को फूड इंस्पेक्टर का जांच करने का कोई औचित्य नहीं है। जो उन्होंने फूड लाइसेंस दिया है वह भी विभाग द्वारा जारी किया गया है, उसमें कमी निकालकर रामवीर सिंह उनसे रिश्वत की मांग कर रहे थे। इसी बात से नाराज होकर अग्रवाल इंटरप्राइजेज के मालिक साहिल अग्रवाल ने अन्य व्यापारी को सूचना दी। सूचना पर अन्य व्यापारी इकट्ठा हो गए और फूड इंस्पेक्टर के खिलाफ जमकर हंगामा करने लगे।
व्यापारी हंगामा करते हुए फूड इंस्पेक्टर रामवीर सिंह को कलेक्ट्रेट ले गए और वहां पर उप जिलाधिकारी सदर से शिकायत की। पीड़ित व्यापारी ने एक प्रार्थना पत्र उप जिलाधिकारी मनोज कुमार को देकर फूड इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट। पूरा मामला यह है कि ये 1.5-2 महीने पहले भी हमारी दुकान पर आए थे जी तब भी इन्होंने रिश्वत की मांग की थी जी और हमारे फूड लाइसेंस में कुछ कमी निकाली थी। जी। तब भी हमने इनसे कहा था फूड लाइसेंस तो फूड विभाग जारी कर रहा जी। है, उसमें क्या भरा जाना है क्या नहीं होना है वो तो वो जानता है। जी। हमें तो साइन करा हुआ मिल रहा है, हम उसे ले रहे हैं। जी। तब भी हमने उसकी चेंजेस करवा लिए थे। जी। अब ये आ जाके फिर कुछ कमी निकालने लगे उसमें कि इसमें डैश नहीं लगा हुआ जी। है। मैंने भाई ये जो भी जारी कर रहे हो आप लोग जारी कर रहे हो, जी। ये फिर उसमें हम सैंपल भरेंगे और हम ये करेंगे। एक तो ये आए हैं 7:30 बजे जी। जो कि टाइम नहीं है किसी भी तरह की सैम्पलिंग बनने का। ठीक है। ये हमने एसडीएम साहब के द्वारा जानकारी दी गई जी। और ना ही ये साथ में किसी भी तरह के गवाह को या किसी को लेके आए। ये अनावश्यक हमारे ऊपर प्रेशर बना रहे थे ताकि हम इन्हें पैसे दें। तो अब आपने क्या करा, क्या कार्रवाई करी? हमने एसडीएम साहब को जिलाधिकारी के नाम ज्ञापन दिया है जी। कि इनके ऊपर उचित कार्यवाही करें ताकि ये इस तरह के और व्यापारियों का भी उत्पीड़न ना करें और कल को हमारी ही दुकान पे आके हमारे द्वार से उत्पीड़न ना करें। एसडीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया? एसडीएम साहब ने पूरा आश्वासन दिया, हम उनके जवाब से संतुष्ट हैं कि वे पूरा इस पर जांच बैठाएंगे जी। और हमारे उस पर पूरी कार्रवाई करेंगे। अभी मुझे एक सूचना मिली कि व्यापारी लोग आए हैं, साथ में फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर और यहाँ कलेक्ट्रेट में आए हैं। मैं तहसील में निर्वाचन संबंधी कार्य में व्यस्त था, तो मैं यहाँ पे आया, व्यापारियों की बात सुनी और अपने चैम्बर में उनकी बात तसल्ली से सुनी, दोनों पक्ष को जाना। उन्होंने जिलाधिकारी महोदय के नाम एक आवेदन दिया है जिसको कि मैं शीघ्र ही जिलाधिकारी महोदय को देंगे और उम्मीद करता हूं कि जिलाधिकारी महोदय इसमें जांच के लिए कोई कमेटी का गठन करेंगे और जांच कमेटी के सर बाद में रिश्वत लेने हाँ उसी बात की कोई भी आरोप लगाए जा रहे हैं तो उसमें दोनों पक्षों की सुन के और जो एक विधि सम्मत तरीका है जांच करके कार्रवाई होगी। बिजनौर जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिवस के अवसर पर उनके चित्र पर माला पहनाकर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी अरविंद कुमार सिंह, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी नंद किशोर सहित अन्य विभागीय अधिकारी एवं कलेक्ट्रेट परिसर कार्यालय के कर्मचारी मौजूद रहे। इस मौके पर जिलाधिकारी ने बताया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से भी जाना जाता है, उनका जन्मदिन 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती पर्व के रूप में भारत समेत पूरे विश्व में मनाया जाता है। इस दिन को समानता दिवस और ज्ञान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि जीवन भर समानता के लिए संघर्ष करने वाले अंबेडकर को समानता और ज्ञान का प्रतीक माना गया है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर विश्व भर में भारतीय संविधान के निर्माता व शिल्पकार और देश के दलितों एवं पिछड़े वर्ग के लोगों के मसीहा और अपनी असीम विद्वता के लिए जाने जाते हैं और यह दिवस उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है। उन्होंने बताया कि बाबा साहेब अंबेडकर ने अपना पूरा जीवन भारतीय समाज के पिछड़े वर्गों, दलितों और गरीबों के उत्थान के लिए न्योछावर कर दिया। वह एक प्रख्यात अर्थशास्त्री, कानूनविद और राजनेता थे। उन्होंने सिर्फ सामाजिक न्याय व सामाजिक असमानता के खिलाफ ही लड़ाई नहीं लड़ी, बल्कि उन्होंने महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को बराबरी का अधिकार, जनसंख्या नियंत्रण, मौलिक दायित्व की भी बात की। बाबा साहेब कहा करते थे कि किसी समाज की प्रगति को उस समाज में महिलाओं की प्रगति से आंकता हूं। अपने प्रगतिशील विचारों के चलते वह आज करोड़ों भारतीयों के प्रेरणा स्रोत हैं। बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट। चांदपुर में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिवस पर उनके चित्र पर भाजपाइयों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। दरअसल चांदपुर नगर स्थित अंबेडकर चौक पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिवस के अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर माला पहनाकर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर नगर के समाज सेवी एवं व्यापार प्रकोष्ठ के जिला संयोजक विकास गुप्ता उर्फ रॉकी, अशोक कुमार, सुधीर कुमार अग्रवाल, प्रशांत जोशी, नगर उपाध्यक्ष अशोक शर्मा, नगर अध्यक्ष मोहित अग्रवाल सहित भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में व्यापार प्रकोष्ठ के जिला संयोजक विकास गुप्ता ने बताया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से भी जाना जाता है, उनका जन्मदिन 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती पर्व के रूप में भारत समेत पूरे विश्व में मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर विश्व भर में भारतीय संविधान के निर्माता व शिल्पकार और देश के दलितों,
एवं पिछड़े वर्ग के लोगों के मसीहा और अपनी असीम विद्वता के लिए जाने जाते हैं और यह दिवस उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है। इस अवसर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन के अनुकरणीय पहलुओं पर विचार प्रकट करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। चांदपुर से अजय कुमार कौशिक की रिपोर्ट। ये आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की 133वीं जयंती है और आज ही के दिन भारतीय जनता पार्टी का समरसता दिवस होता है। बाबा साहब के विचारों को, जो उनके विचार थे, उनको भारतीय जनता पार्टी संकल्प लेके आगे बढ़ाना चाहती है और बढ़ाते हुए निरंतर काम कर रही है। उसी उपलक्ष्य में आज बाबा भीमराव अंबेडकर जी को माल्यार्पण पढ़कर उनके जन्मदिन का शुभकामनाएं इस तरह से हम लोग। अभी तक में खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। बने रहिए अभी तक के साथ। नमस्कार।